हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द जनरल मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू। क्या है वो चीज़ें जो आपके लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है? व्हाट कैन यू नो, व्हाट शुड यू नो। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट शुड यू नो, व्हाट शुड यू नो। ओके, सेवन ऑफ कप्स एनर्जी, बीच में वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। I'm literally like picking up this energy where आपको बेसिकली कहा जा रहा है नॉट टू मिस आउट ऑन समथिंग। सो आपने कोई प्लान बनाया है, आपने कुछ सोचा है, बट आप काइंड ऑफ उस आइडिया को गिव अप कर रहे हो बिकॉज यू फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ, और आई डोंट नो, लाइक इट्स टेलिंग मी कि कुछ है जो आपने डिसाइड किया, आपने करने के बारे में सोचा, बट लास्ट मोमेंट पे आप बैकआउट कर रहे हो। मे बी बिकॉज यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, मे बी बिकॉज आपका जो रीजन है ना करने के पीछे, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट दैट इज एन इल्यूजन। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पे फॉर्म फिल किया है कि आप वो एग्ज़ाम दोगे, बट एग्ज़ाम देने से कुछ दिन पहले यू आर लाइक कि नहीं, मैं नहीं दूंगा एग्ज़ाम या नहीं दूंगी बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। बट मे बी उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस एक्चुअली आने वाले हैं, इट्स ऑन द ईजियर साइड, या फिर हो सकता है कि वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आए जो जिसके लिए आपने प्रिपेयर किया है। सो यू नो, लक, दैट इज़ वॉट वी कॉल लक कैन फेवर यू। सो ये बस एक एग्जाम्पल है, बट देन इफ यू आर नॉट सेइंग येस टू समथिंग जिसको आपने सोचा था आप करोगे, आपने प्लान किया था आप करोगे, बट जस्ट बिकॉज योर फियर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर लो कॉन्फिडेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म या वट एवर रीज़न, आप उससे बैकआउट कर रहे हो, तो वो आपका इल्यूजन है कि आप जिसके जो वजह है वो एक इल्यूजन है। सो यू नीड टू चूज वाइजली, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉल ऑफ द आवर। देयर इज अ लॉट ऑफ अनहील्ड शैडो साइड्स, ट्रॉमास जो हील्ड नहीं है, पैटर्न्स जो हील्ड नहीं है, कुछ कुछ सिचुएशंस में आप जिस तरह से रिएक्ट करते हो, यू नो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। यू नो कि इस सिचुएशन को मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं वैसे भी हैंडल कर सकता था, बट इट्स लाइक अ ट्रॉमा, इट्स लाइक अ, क्या कहूँ, एक एक बैगेज है जो चलते आ रहा है, अ शैडो साइड, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग पीपल हु आर ऑन द शैडो साइड लेवल। देयर इज अ पर्सन यू हैव अट्रैक्टेड इन योर लाइफ। आई डोंट नो ये आपके लव लाइफ में किया है आपने, फ्रेंड्स सर्कल में, कलीग्स में से कोई एक है, आई डोंट नो, लाइक देयर इज अ पर्सन जिनको आपने अट्रैक्ट तो किया है, बट दिस पर्सन इज लाइक सुपर कार्मिक, सुपर डुपर कार्मिक, एंड यू हैव टू बी दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या टॉरस, केप्रिकॉर्न, वर्गो, doesn't have to be, but chances are this person is super karmic, क्योंकि अगर आपने खुद से हील नहीं किया some patterns of your life, then this, like इस person के साथ आपका जो जो भी रिश्ता है, दोस्ती का हो, whatever रिश्ता है, this, ये जो रिश्ता है, this connection will teach you something.
एंड यू नो हाउ कार्मिक्स आर, यू नो हाउ द लेसन्स कम. सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डरो, बट मैं ये कह रही हूँ दैट यू रिकॉग्नाइज योर पैटर्न्स. क्योंकि ये जो भी कार्मिक पर्सन है ये ऑलरेडी आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं या करने के तागात पे हैं, लाइक अब कुछ ही देर और. Because you're not working on yourself, so universe is kind of sending this karmic so that the things can be cleared out. And अगर आपने खुद के ऊपर वो काम करना शुरू किया तो फिर इस कनेक्शन में जो भी आपका ये कनेक्शन बनेगा या ये उतना पेनफुल या ये उतना लेसनदायक नहीं होगा. यू नो, यू इफ़ यू नो यू नो. सो हाउ डू यू वर्क ऑन योर सेल्फ? पहले तो एक्सेप्टेंस लाओ दैट व्हाट आर द थिंग्स you are doing wrong, what are the things that you can change, what are, like, the thing I'm getting is reaction, the way you are reacting to a situation, या ऐसे ऐसे situations जब जब आपके लाइफ में आया है आप जिस तरह से react करते आए हो, that needs to change. How you are feeling about yourself in a certain situation, that needs to change. क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जो चेंज आपको लाने के लिए कहा जा रहा है वो कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर है. आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, जो खुद ब खुद आपके एनवायरनमेंट को चेंज करेगा. इट्स द वे यू लुक एट योर सेल्फ, इट्स द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. आप अपने आप को जिस तरह से देखते हो उसको चेंज करो. कुछ लोगों के लिए ये चेंज ज़रूरी है, कुछ लोगों के लिए जो मैंने कहा कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो जब जब ये घटना घट रही है, जब जब ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं, उसको चेंज करो. सो ये दोनों चेंज में से जो आपके लिए लागू होता है आपको पता होगा, आपको अपने पैटर्न्स पता होंगे, उस हिसाब से ब्रिंग दैट हीलिंग, ब्रिंग दैट इनर वर्क एंड अवॉइड दिस कार्मिक. सी कार्मिक है तो ये पर्सन आएंगे, कार्मिक है तो karma होगा, but then it doesn't have to be so painful, it doesn't have to be so, you know, unnecessary, unwanted. जिस चीज़ को आसानी से टाला जा सकता है उसे आसानी से टाल दो. ओके, डोंट सिट विथ एनर्जीज, अनहील्ड एनर्जीज. एंड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लोग रेजोनेट करोगे आपको पता है व्हाट एनर्जीज आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड जिन लोगों को लग रहा है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आई एम हील्ड, आई एम, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग. सिंपल. इफ यू फील यू आर लाइक हील्ड एंड इफ यू फील लाइक ऐसा कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा है, डोंट वॉच इट. Because these readings are like super specific, super duper specific. I pick up a collective, I know, like, I don't pick up the collective, but then when I'm reading, I know the energies are super specific. I see changes, actions happening in your love life. अगर आपका love life बहुत टाइम से dry है, अगर आपका love life बहुत टाइम से stagnant है, I see changes. सेल्फ लव पे काम करो. फॉर सम ऑफ यू मैनिफेस्ट सेल्फ लव, मैनिफेस्ट टू हैव दैट लाइफ जो आप अपने आप को हमेशा देना चाहते थे. द कम्फर्ट, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी अप्रिसिएशंस जो आप खुद के लिए कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो. बिकॉज यू नीड टू फिल योर ओन कप. आप ऑलमोस्ट एक ऐसे पर्सन हो गए हो जो अपने बारे में नहीं सोच रहे हो. लाइक आप अपने आप को देने के लिए आप कभी कुछ नहीं रखते हो. इट्स ऑलवेज अबाउट अदर्स, कि मैं इसके लिए कर दूँ, घर के लिए कर दूँ, उसके लिए ये कर लेती हूँ, कर लेता हूँ, वट एवर. एंड यूनिवर्स इज लाइक इट इज़ टाइम यू पिक योर सेल्फ अप. आपने अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. एंड नाउ इफ़ यू डोंट एक्चुअली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, what will happen is कि आपके 3D वर्ल्ड में वो मैनिफेस्ट होगा, वो अनहील्ड एनर्जी, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, यू नो, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स, लव लाइफ में प्रॉब्लम. इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर 3D. सो वर्क ऑन दैट सोल, वर्क ऑन दैट 5D एनर्जी नाउ. योर हायर सेल्फ, yeah, your higher self is kind of connecting with you
आई डोंट नो, ये आपका हायर सेल्फ है, आई डोंट नो इफ दिस इज अ स्पिरिट गाइड, इट्स नॉट क्लियर, बट देन यहाँ पे आई एम पिकिंग अप देयर इज समबडी सोल लेवल पे, नॉट रियली अ पर्सन हु इज प्रोटेक्टिंग यू। ये पर्सन आपको काफ़ी सारे बैड लक से बचा रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों से बचा रहे हैं जो शायद आप देख नहीं पा रहे हो। यू आर अ पर्सन जो बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेते हो। चाहे वो आप लोगों के बीच में रहो, आप 4 नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, उनकी नेगेटिविटी आप अब्जॉर्ब करोगे। आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाओ, वहाँ से आप नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करते हो नेचुरली। एंड वो कैसे शो होता है, वो आपके मूड स्विंग्स में शो होता है, वो आपके फिनेंसेस में शो होता है, वो आपके रोज़ के लाइफस्टाइल में शो होता है, वो आपके रोज़ के हेल्दी हैबिट्स में शो होता है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज दिस स्पिरिट गाइड ये आपको प्रोटेक्ट कर तो रहे हैं, बट ये आपको ये भी कह रहे हैं दैट यू आर दिस पर्सन जो एब्जॉर्ब करते हो। तो आपके डेली रूटीन में आपको ऐसा कुछ रिचुअल, ऐसा कुछ भी रखना चाहिए दैट गिव्स यू प्रोटेक्शन। चाहे वो कोई क्रिस्टल यूज़ करो, चाहे वो आप सॉल्ट बाथ्स लो, चाहे वो आप हफ्ते में एक बार क्लेंस करो अपना घर, चाहे वो आप खुद को एक बार से क्लेंस करो स्पिरिचुअली, नहाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सो यू डू समथिंग दैट कीप्स योर ऑरा, दैट कीप्स योर होम, दैट कीप्स योर एनर्जी प्रोटेक्टेड। मे बी मेडिटेट, मे बी यूज सम क्रिस्टल, मे बी वट एवर, जो आपको सही लगे। बिकॉज यू आर पिकिंग अप सो मेनी एनर्जीज, एंड उल्टा आप खुद के ऊपर काम भी नहीं करते हो, उल्टा आप खुद को प्रोवाइड भी नहीं करते हो। यू आर अ गिवर, आप देने में विश्वास रखते हो, पर खुद के लिए अभी आपने कभी कुछ नहीं दिया है। खुद को आपने कभी कुछ नहीं दिया है, लोगों को बस देते आए हो। एंड योर गाइड्स आर लाइक, आप एक खुली किताब जैसे घूम रहे हो। एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू यू, हर कोई आके आपको एक्सेस कर सकता है, कर सकती है, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। Also try to keep your social media private for some time. There are like लोग नज़र देते हैं आपको, simple. you are collecting negativity from people, from your surroundings. इसलिए नहीं क्योंकि आप नेगेटिव हो, इसलिए नहीं क्योंकि आप डिजर्व करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आपको ये आपका पनिशमेंट नहीं। नो, इट्स जस्ट हाउ इट इज, एंड इट्स जस्ट हाउ यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। Some balance will come, especially in your career finances. But I'm also picking up that you need to slow down. Things are happening, things will happen, ठीक है? मतलब आपके करियर और फाइनेंसेस में यू आर मैनिफेस्टिंग बैलेंस, यू आर मैनिफेस्टिंग मोर मनी, मोर फेम, या जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपको ज़्यादा सक्सेसफुल फील करवाता है, वही चीज़ आपको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली, एंड यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद दैट। बट देन ऑल्सो आपको कहा जा रहा है टू गो स्लो। आपका नर्वस सिस्टम को शांति चाहिए। नेट पे सर्च करो, व्हाट कैन रिलैक्स योर नर्वस सिस्टम, व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट आर द फूड, व्हाट कैन यू डू डेली जो आपका नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सकता है। डू दैट, स्लो डाउन, टेक सम रेस्ट, रिलैक्स। अगर आप अगर आपको लग रहा है कोई आपसे कंपटीशन कर रहे हैं अनहेल्दी तरीके से, कोई आपको ज़िंदगी में बस आपको हराने में तुले हुए है, कि ये पर्सन आपको खुश देख ही नहीं सकते, ये पर्सन सब कुछ कर रहे हैं आपको हराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपका सक्सेस छीनने के लिए, वट, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल कॉलेजेस में, जहाँ पर भी, इफ़ यू आर वॉरिड अबाउट दैट कि कहीं ये मेरा कुछ ज़िंदगी ख़राब ना कर दे, क्या ये इसके लिए मेरा लॉस ना हो जाए, just know this, you are protected, you are guided, and you are powerful too. So
डोंट लाइक अननेसेसरी फियर ट्रॉमा को आप पाल के रखे हो एज अ बैगेज, and you are being called to heal that, you are being called to work with that. Okay, so overall that is what I'm picking up. I know थोड़ा सा ये direct और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, बट आई होप कि जो लोग देख रहे हो आपको ये रेजोनेट करे, एंड आप कमेंट्स में ज़रूर बताना इफ़ इट डिड. अगर ना करे तो प्लीज़ डोंट फोर्स इट, बिकॉज अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हर किसी को यहाँ पे रेजोनेट होना ही चाहिए. टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड, लाइक आई ऑलवेज से. कैसा लगा बताते हुए जाना. पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना. एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.